here it is a template to describe an activity for IELTS speaking part 2. So in IELTS speaking part 2, as you know that there would be different type of cue cards. We can categorize it. Today we will focus on those cue cards in which you are supposed to describe an activity. Okay? For example, you are asked to describe an activity that you enjoy. So like any other cue cards, first of all you would have to introduce that activity. Okay? And then try to explain that activity by explaining that what the activity involves. Okay, what do you do in that activity? Or for someone who does not know about that activity, you have to just explain to him that this activity is related to what, and what are the specific steps, or what are the specific things that you should take into account. Okay, and very special thing, that is why you enjoy it. So how you are attached to this activity, and what do you enjoy while doing that specific activity. Okay, and again when and where you do it, कब और कहाँ वो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद obviously every activity has its some benefits, so you can tell us about the benefits or the feelings. Okay, or afterwards you would conclude that. ठीक है, कि हाउ डू यू फील बाय डूइंग द एक्टिविटी, और उसके बाद ओवरऑल इस एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, हम इसको अब देखते हैं इन डिटेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे पहला स्टेप क्या था, इंट्रोडक्शन. सो यू वुड से दैट द एक्टिविटी आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज प्लेइंग द गिटार. द एक्टिविटी आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज टेकिंग एक्सरसाइज. द एक्टिविटी आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज प्लेइंग cricket, is playing chess. The activity I would like to describe is to do workout. ठीक है, so you can say that this activity involves playing. तो इसमें एक्टिविटी के हिसाब से आपने बताना है, जैसे वो गिटार को प्ले कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या बताता है कि इट इन्वॉल्व्स प्लेइंग म्यूजिकल नोट्स. तो म्यूजिकल नोट्स आपने प्ले करने हैं, कॉर्ड्स वो जो रस्सियां उसकी होती हैं, एंड सॉन्ग्स और गाने. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड patience. So like any other thing, so you can just use these words anywhere. It requires practice and patience. ठीक है, you are going to gym. What does it require? It require patience and practice. You have joined a cricket academy. So what does it require? It requires practice and patience. So you can explain that, and afterwards you can add these words. So afterwards you would tell us that why do you enjoy that activity. Yes, exactly. बिल्कुल ये एक्टिविटी आ सकता है. बुक रीडिंग, मसलन आप कहेंगे द एक्टिविटी आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज बुक रीडिंग. दिस इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक दैट आई रीड नॉवेल्स, ड्रामाज, पोइट्री. ठीक है, फिर इस तरह से आई रियली एंजॉय दिस एक्टिविटी बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स. अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं जो उसने एक्टिविटी बताई है गिटार प्लेइंग वाली. वो कहता है कि ये मेरी मदद करती है रिलैक्स होने में, एक्सप्रेस माई सेल्फ क्रिएटिवली. तो अगर आप राइटिंग करते हैं तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि इट वुड एक्सप्रेस यू क्रिएटिवली एंड इम्प्रूव माई फोकस. ठीक है, तो इसमें अब आप इस लाइन के अलावा बाकी जितने अल्फाज हैं वो किसी भी एक्टिविटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये वाले अल्फाज किसी में लगेंगे किसी में नहीं. मसलन जैसे आप राइटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये आ जाएगा कि ये क्रिएटिवली आपको वो चीज़ बताती है. कोई भी आप हुनर जो है वो सीख रहे हैं, मसलन आर्ट सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी हेल्प करता है कि आपके अपनी क्रिएटिविटी को सिखा सके. ठीक है, फिर दूसरा ये है कि व्हेन एंड वेयर आप कहाँ पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो यू कैन से दैट आई यूजुअली डू दिस एक्टिविटी ऑन वीकेंड्स एंड और एट होम. ठीक है, तो घर पर आप उसे परफॉर्म करते हैं, वीकेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, या आई यूजुअली डू दिस एक्टिविटी डेली इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जिस टाइम भी आप करते हैं. So how do you feel while doing this? Doing this activity makes me feel calm and fulfilled. ठीक है, तो वो कहता है कि ठंड पड़ जाती है, यानी मैं easily relaxed महसूस करता हूँ और जैसे मैं मुकम्मल महसूस करता हूँ ऐसा होता है. And it also helps me, और ये मेरी मदद भी करता है, develop my musical skills, ताकि मैं musical skills को भी बेहतर करूँ. So overall this activity is important to me because it brings me joy. ये मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि मैं इससे enjoy करता हूँ. and personal growth, और मेरी ज़ाती जो नशोनुमा है या तरक्की है, पर्सनल ग्रोथ है, उसके लिए भी इसकी बहुत अहमियत है. ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डिस्क्राइब
and tell about the activity and explain the activity, then tell that why you enjoy that activity and when and where you do that activity, and afterwards what are your feelings or what are the advantages that you get, and afterwards beta you try to sum up the whole activity. So by following these templates, obviously you can add to these templates, you can learn vocabulary, you can have some sentences, and you can just work on it and record yourself in order to get the desired results.